दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फोर्थ टाइप का सेंस ऑर्गन के बारे में बात करेंगे, जिसको हम हिंदी में आँख कहते हैं। आँख को हम अंग्रेजी में आइस कहते हैं या आई कहते हैं। आई में से आँख होता है, जैसे कि आपको पता होगा। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्या समझते हैं, देखिए, ये फोर्थ टाइप का सेंस ऑर्गन होता है, जिसमें हम आँख के बारे में पूरा ए टू जेड पूरा इस टॉपिक में कवर करेंगे। जो ये टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, प्लीज़ पूरा देखिएगा, जिससे आपको आई यानी आँख के बारे में पूरी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आइस आइस को हम हिंदी में आँख कहते हैं, ठीक गाइस। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आँख के अंदर मतलब आँख का हम बाहरी परत मतलब बाहरी भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद इंटरनल पार्ट के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद आँख के पीछे के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आँख में एक्सटर्नल पार्ट के बारे में जानते हैं। एक्सटर्नल पार्ट के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक। यानी कि बाहरी 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 भाग के बारे में आँख के अध्ययन करेंगे, ठीक गाइस। तो देखिए, जैसे कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा होगा, आँख का जो ये वाला पूरी तरह से दिखाई दे, कुछ आँख इस तरह से होता है, देखिए, ठीक। हम लोगों का आँख इस तरह से होता है। जो आँख में ये सफ़ेद सफ़ेद पूरा भाग दिखाई देता है, यहाँ पर जो भी ये सफ़ेद सफ़ेद पूरा दिखाई देता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्लेरा बोलते हैं, ठीक। स्क्लेरा बोलते हैं इसको हम, स्क्लेरा, ठीक। इसको स्क्लेरा बोला जाता है, स्क्लेरा। इसको हिंदी में हम श्वेत पटल कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वेत पटल, श्वेत पटल कहा जाता है इसको हिंदी में, ठीक गाइस। स्क्लेरा यानी कि श्वेत पटल, ये सफ़ेद होता है पूरी तरह से। आँख का सबसे बड़ा भाग होता है ये श्वेत पटल। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। आँख का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, स्क्लेरा यानी कि श्वेत पटल होता है, जो सफ़ेद वाला ये भाग होता है, ठीक। आँख का इसके पहले जो आँख का व्यास होता है, आँख का व्यास लगभग 2.5 सेंटीमीटर यानी कि 2.5 सेंटीमीटर आँख का व्यास होता है, ठीक। तो आँख का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, श्वेत पटल यानी स्क्लेरा होता है, जो सफ़ेद वाला भाग होता है आँख का, ये सबसे बड़ा पार्ट होता है आँख का। क्या होता है फ्रेंड, जैसे देखिए, स्क्लेरा में कोई मतलब किसी गलती से चोट लग गई स्क्लेरा में, तो ये आँख पूरी तरह से लाल होने लगता है, ठीक। जो श्वेत पटल में स्क्लेरा से या किसी लकड़ी या खोंची से आँख दुख गया, ये चुभ गया, तो आँख में क्या होता है, लाल हो जाता है आँख पूरी तरह से। तो उसको सुर्ख बोला जाता है। चोट लगने से श्वेत पटल जो होता है सुर्ख हो जाता है, चोट लगने से यानी कि लाल हो जाता है, उसको सुर्ख बोला जाता है। क्या हो जाता है, सुर्ख हो जाता है श्वेत पटल में, तो आँख में लाल हो जाता है ये श्वेत पटल जो होता है फ्रेंड। तो इस बात को आप ध्यान में रखना कि चूहा जो होता है, चूहा में ये श्वेत पटल पाया ही नहीं जाता, ठीक। जो मूस होता है, मूस के आँख में ये श्वेत पटल होता नहीं है, ठीक। चूहे में ये श्वेत पटल होता ही नहीं है। और ये जो श्वेत पटल होता है, इसकी सुर्ख यानी कि चोट लगने से आँख लाल हो जाती है। तो लाल होने की घटना को क्या कहा जाता है, लाल होने की घटना को क्या कहा जाता है, तो कंजेक्टिव कहा जाता है, ठीक। कंजोक्टिव, कंजक्टिवा या कंजक्टिव कहा जाता है, ठीक। कंजेक्टिव या कंजक्टिवा कहा जाता है। लाल होने की घटना को क्या कहा जाता है, बायो की भाषा में कंजक्टिवा कहा जाता है, ठीक। इस बात को आप ध्यान में रखना। श्वेत पटल के अंदर, ठीक, ये होता है हमारा श्वेत। इसके बाद क्या देखते हैं, ये आँख के अंदर देखिए, ये जो होता है इसको बिलौनी बोला जाता है। आँख में एकदम गांव की भाषा में बोले इसको बिलौनी कहा जाता है। मेकअप सेकअप करती हैं महिलाएं, तो इसको झाड़ू लगाती हैं ये बिलौनी पर, ठीक है ना। इसको झाड़ती हैं, पूरी तरह सेट करती है मेकअप, फिर दुल्हन के रूप में सज जाती है, जो बहुत अच्छा दिखती है लड़कियाँ। तो ये सब मेकअप वालों के लिए है। तो अब हम इसको देखते हैं, आँख के अंदर किसको देखेंगे, श्वेत पटल तो हो गया, स्क्लेरा हो गया, ठीक। अब हम देखते हैं आइरिस।
आइरिस। आइरिस के बारे में देखेंगे, ठीक है। आइरिस, आइरिस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? परितारिका, परितारिका कहते हैं। ये जो परितारिका होता है, ठीक, आइरिस जो होता है, ये परितारिका जो होता है, जो आँख के बीच में दिखाई दे रहा है, ये बीच वाला जो दिखाई देता है आँख में, यही इसी को परितारिका या आइरिस बोला जाता है, ठीक फ्रेंड। ये आइरिस क्या करता है हमारे आँख में? आइरिस का काम क्या होता है? प्रकाश को, सूर्य की किरण को क्या करता है? प्रकाश को कंट्रोल करता है, ठीक, प्रकाश को कंट्रोल करता है, प्रकाश को कंट्रोल करने का काम करता है, कंट्रोल, ठीक। प्रकाश को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? यही करता है आइरिस, ठीक, परितारिका। परितारिका का जो कलर होता है, आइरिस का जो कलर होता है, ये ब्लैक होता है, ब्लू होता है, ब्राउन होता है, यानी कि काला होता है, नीला होता है और भूरा होता है। मतलब ये 3 तरह से होते हैं ये आइरिस, ठीक। कौन कौन से होता है? लाल होता है, सॉरी, काला होता है, ठीक, ब्लैक जिसको बोलते हैं, ब्लैक होता है, और ये ब्लू होता है और ब्राउन होता है, ठीक, बी याद रखना। और क्या करता है, देखिए, जब आधार कार्ड हम बनवाने जाते हैं तो हमारे आँख में एक मशीन लगाता है आधार कार्ड सेंटर में, जो आधार कार्ड बनाता है, तो इसी आइरिस को स्कैन करता है, ठीक है ना। आइरिस को चेक करता है, आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो इसी आइरिस को, ठीक है। ये 3 कलर में होता है, ब्लैक होता है, ब्लू होता है, ब्राउन होता है, ठीक। और ये प्रकाश को क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है आइरिस। देखिए कंट्रोल कैसे करता है, जब ये हमारे आँख में कोई यदि टार्च मार देता है, ठीक है, हमारे आँख में कोई अचानक टार्च मार देता है रात में, तो हमारा आँख जो होता है तो क्या सिकुड़ जाता है, ठीक। तो यही सिकुड़ता है, यही आइरिस जो होता है सिकुड़ जाता है, ठीक, जिसकी वजह से आँख बंद हो जाता है फट से। फिर ये 1-2 मिनट में क्या होता है, पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। मतलब अचानक टार्च मार दे तो हमको बिजोर बिजोर से लगने लगता है, फिर मतलब 2-3 मिनट या 1-2 मिनट के अंदर फिर साफ साफ दिखाई देगा। यही आइरिस, आइरिस सिकुड़ जाता है इसलिए होता है। ये आइरिस जो होता है तो मुर्गा में नहीं पाए, मुर्गा में हो आइरिस जो होता है पाया जाता है मुर्गा में, लेकिन सिकुड़ा रहता है। मुर्गा का जो आइरिस होता है एकदम सिकुड़ा रहता है, तो उसको रात में मुर्गा को कम दिखाई देता है। मुर्गी में भी आइरिस सिकुड़ा रहता है, लेकिन उसको दिखाई देता है, उसमें कम सिकुड़ा रहता है, ठीक। ये मुर्गों में होता है, मुर्गियों में हल्का फुल्का वो रात को दिखाई देगा मुर्गी को, मुर्गा को बिल्कुल नहीं दिखाई देता, क्योंकि यही आइरिस जो होता है सिकुड़ा रहता है। ये धूप में या प्रकाश में जाता है तो ये फैलता है पूरी तरह से, तब मुर्गा को दिखाई देता है। इसलिए सुबह होते ही मुर्गा 4 बजे आवाज़ देने लगता है, यही आइरिस के कारण होता है, क्योंकि आइरिस, मुर्गे के जो आइरिस होता है वो सिकुड़ा रहता है, इसलिए दिक्कत होता है मुर्गे को, ठीक। हम लोगों में जो आइरिस होता है तो ये ठीक ठाक होता है, रात में भी दिन में भी। उल्लू का जो आइरिस होता है वो अलग मैटर होता है, उसका उसका प्राकृतिक का देन है, ठीक है। तो हम लोगों में क्या होता है, आइरिस ये सिकुड़ता भी है, अधिक अचानक प्रकाश हो जाने से हमें नहीं दिखाई देता, मतलब बिजोर होने लगता है। ये आइरिस के सिकुड़ जाने की वजह से फिर 1-2 मिनट में एडजस्ट हो जाता है। ये आइरिस 3 कलर में होता है, ब्लैक होता है, ब्लू होता है, ब्राउन होता है, ठीक। जानवरों का एक बात और ये है, जानवरों का रात में जो आँख होता है तो वो हमको लाल लाल दिखाई देता है, किसके कारण से? तो उनके आइरिस में ये टीपीडियम लूसीडम के वजह से जो होता है रात में चमकती है, क्योंकि उसमें जिंक पाया जाता है, और जिंक में ये पीडियम होता है। इस कारण से जो होता है जानवरों का जो आँख रात में टार्च या लाइट के प्रकाश में आते ही उनका क्या होता है, रंग रंग मतलब लाल लाल दिखाई देता है, इसी के कारण कलर में दिखाई देता है, ठीक है। क्योंकि जिंक पाया जाता है, और जिंक में टिपीडियम लूसीडम के वजह से रात को उनका आँख जो होता है जानवरों का चमकता है। जैसे कुत्ता हो गया, गाय हो गई, बकरी हो गई, रात में इनके आँख में टॉर्च मारेंगे तो इनका आँख जो है चमकता है, इसी के कारण होता है, जिंक होता है, ठीक। तो ये होता है हमारे आँख के अंदर आइरिस का काम, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये हो गया श्वेत पटल हो गया, ठीक, स्क्लेरा हो गया, और आइरिस हो गया, परितारिका हो गया। अब इसमें देखते हैं हम पुतली के बारे में, जो बीच में एकदम छोटा बिंदु जैसा दिखाई देता है उसको हम क्या बोलते हैं? पुतली बोलते हैं, ठीक। यहाँ पर लिख लेते हैं हम पुतली, पुतली,
पुतली या पुतली बोलते हैं, इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पुपीलस, ठीक, पुपीलस कहते हैं, अंग्रेजी में इसको पुपीलस कहते हैं। ये जो पुपीलस होता है, ये जो पुतली होती है मात्र काले रंग की होती है। क्या होता है? ब्लैक होता है मात्र, ठीक, काला होता है। वनली और वनली सबका क्या होता है? काला होता है पुतली। यह प्रकाश, ये प्रकाश को क्या करता है? प्रकाश को भेजने का काम करता है, ठीक है। ये जो पुतली होता है, जैसे ही प्रकाश आता है तो ये इसको भेजने का काम करता है आँख के अंदर। यह केवल ब्लैक कलर की होती है, ठीक है, काले कलर की होती है, प्रकाश को भेजने का काम करते हैं। यही यही पुतली जो होता है तो प्रकाश को कहाँ भेजता है? तो प्रकाश को लेंस तक भेजने का काम करता है, ठीक है। ये अपना पुतली, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? पुपिल से कहा जाता है। ये जो पुतली होता है तो आयरिस के मस्त आयरिस परितारिका के बीच में एकदम स्मॉल छोटा सा होता है। ये क्या होता है? छोटा सा होता है, एकदम स्मॉल होता है, गोल गोल होता है, एकदम छोटा होता है, ठीक है। और आँख के अंदर कार्निया का नाम आपने सुना होगा। क्या? कार्निया, कार्निया का आप नाम सुना होगा, कार्निया, ठीक है। इसको इंग्लिश में भी कार्निया बोला जाता है, बायो की भाषा में भी कार्निया बोला जाता है। जो टेम्पर ग्लास की तरह होता है, इसको टेम्पर ग्लास भी बोला जाता है। क्या? टेम्पर, जैसे स्मार्टफोन में क्या गोरिल्ला ग्लास या ये कुछ भी वगैरह वगैरह चलवाते हैं, उसी का काम करता है ये कार्निया, टेम्पर ग्लास की तरह, ठीक। तो ये इसका क्या काम होता है? जैसे आपको इस चित्र में आँख दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। इस श्वेत पटल के पूरे आँख में, मतलब ये पूरे आँख में क्या होता है? पूरे आँख में एक पतली झिल्ली होती है, पूरे आँख में एक पतली सी झिल्ली होती है, उसी को हम कार्निया कहते हैं, ठीक है। पतली सी झिल्ली होती है, एकदम पतली झिल्ली लगी होती है पूरे आँख में, उसी को कार्निया बोला जाता है। ये आँख नेत्रदान करते समय क्या करते हैं? इसको नेत्रदान करते समय इस कार्निया को जो होता है तो डॉक्टर लोग लगा देते हैं, पूरा लगा देते हैं कार्निया को, ठीक है, नेत्रदान के समय। ये होता है हमारे आँख के अंदर कार्निया, जो एक पतली झिल्ली होती है, उसी की कार्निया बोला जाता है। तो आपको एक्सटर्नल पार्ट के बारे में, मतलब बाहर आँख का बाहरी भाग के बारे में पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इतना ही आँख के बाहरी भाग में होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। आप इसको थ्योरी के रूप में भी लिख सकते हैं। जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ, उसको आप नोट करते चलिए बेसिक से। जो मैं बोल रहा हूँ नोट्स बनाते चलिए, आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। इसी से जो कुछ भी होता है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसको हम देखते हैं आँख के अंदर वाले भाग में, ठीक। अब हम आँख के अंदर वाले भाग में, यानी कि इंटर पार्ट को देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए यहाँ से शुरू करते हैं। आँख के इंटरनल पार्ट, ये जो आपको दिखाई दे रहा है चित्र में, ये बाहरी भाग हो गया। ये जो बनाए थे चित्र में, ये वाला बाहरी भाग हो, ये इसका अंदर वाला भाग हो गया। तो सबसे पहले अंदर वाले भाग में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लेंस के बारे में, ठीक। लेंस, लेंस में क्या होता है? जो ये आँख के अंदर में सबसे पहले तो लेंस ही आएगा, क्योंकि ये सब बाहरी हो गया भाग। इसके अंदर लेंस होता है, ये वाला जो दिखाई दे रहा भाग, इसको लेंस बोला जाता है। लेंस क्या होता है? आँख के अंदर होता है सफ़ेद सा, उसको लेंस कहते हैं, ठीक। सफ़ेद सफ़ेद होता है, ये सफ़ेद होता है, ठीक। और इसमें क्या होता है? देखिए, कॉन्वेक्स लेंस होता है, यानी कि उत्तल लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस का होता है ये लेंस, ठीक। कॉन्वेक्स लेंस इसको इंग्लिश में बोला जाता है। और ये सबसे ज़्यादा चमकता है, सबसे ज़्यादा क्या करता है? चमकता है, चमकता भी सबसे ज़्यादा है लेंस, ठीक है। और क्या होता है? देख, जब कोई चीज़ चमकता है तो उसका क्या होता है? अपवर्तनांक ऑटोमेटिक सबसे ज़्यादा होता है, इसका अपवर्तनांक भी सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा चमकता है तो सबसे ज़्यादा इसका अपवर्तनांक होगा लेंस का, ठीक है। और ये क्या करता है? देखिए, लेंस लेंस जो होता है वास्तविक फ़ोटो बनाता है, रियल फ़ोटो, यानी, ठीक है, ये रियल फ़ोटो बनाता है, वास्तविक वास्तविक फ़ोटो बनाता है लेंस, ठीक है। और ये फ़ोटो उल्टा बनाता है। क्या बनाता है? उल्टा बनाता है। वास्तविक फ़ोटो बनाएगा लेकिन उल्टा बनाएगा।
और उल्टा बनाता है, इसको दिमाग सीधा करके दे देता है। ठीक है, दिमाग जो होता है, बुद्धि हम लोगों का दिमाग, ठीक है, जिसको ब्रेन बोला जाता है, दिमाग, वो इसको सीधा करके दिखाता है। ठीक है, ये होता है लेंस का काम। ठीक है, और ये क्या करता, हमेशा मतलब क्या बनाएगा, फोटो जो होता है छोटा बनाता है। उत्तल लेंस में जैसे आपको पता ही होगा, पढ़े होंगे फिजिक्स में, छोटा बनता है, छोटा बनता है। ये होता है लेंस का काम, जो इसका काम होता है। ठीक है, ये सफ़ेद होता है, उत्तल लेंस लगा हो, उत्तल लेंस की तरह होता ही, चमकता सबसे ज़्यादा, इसका वर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। ये वास्तविक फोटो बनाता है, उल्टा उल्टा बनाता है, लेकिन दिमाग इसको सीधा करके दे देता है और ये छोटा बनाता है। ये होता है हमारे आँख के अंदर लेंस। ठीक है, एक्सटर्नल इंटर पार्ट। और लेंस के बाद हम देखते हैं लेंस। ठीक है, इसको लेंस बोला जाता है, इसको यहाँ पर लिख देते हैं लेंस। लेंस लेंस और आँख, मतलब लेंस और आँख को सीलियरी मांसपेशियाँ जो होती हैं, यहाँ पर सीलियरी मांसपेशियाँ होती हैं। सीलियरी मांसपेशियाँ जो होती, यही मांसपेशियाँ जो होती है तो लेंस और आँख को पकड़ कर रखती है, रोक करके रखती है। ठीक, सीलियरी मांसपेशियाँ। ठीक है, जो जिसको हम पुतली कहते हैं, पलक बोलते हैं, पलक, पलक आप नॉर्मल भाषा में, यही जो मांसपेशियाँ होती है सिलेरी मांसपेशिया की बनी होती हैं, जो आँख को और पुतली को अंदर से पकड़ कर रखती है, लेंस को और आँख को पकड़ कर रखती हैं। ये इनकी संख्या 6 होती है। कितनी होती हैं? इनकी संख्या जो होती है ये 6 होती है। ठीक, 6 संख्या होती है इनकी, इनकी संख्या 6 होती है। और 3 ऊपर होती है, 3 नीचे हमारे पलक में, जिसको पलक बोलते हैं, 3 ऊपर होगी, 3 नीचे होगी, इस तरह से 6 होती है। यही हमारे मांसपेशियाँ जो होती हैं, सिलेरी मांसपेशियाँ पकड़ कर पूरी तरह से आप लेंस और पुतली को रखती हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा चमकीला लेंस होता है, जो सफ़ेद होता है, जिसका वर्तनांक ज़्यादा होता है, चमकता ज़्यादा है। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं आँख के अंदर में रेटिना के बारे में। ठीक है, यहाँ पर रेटिना लिख लेते हैं। रेटिना, आपने ये इंटर क्लास में आप इसका नाम सुने होंगे, जब थे आप क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, तो रेटिना और रीना के बारे, कार्निया उर्निया के बारे में। ठीक, ज़्यादा हार्ड है नहीं, बस इसको ना पढ़ने वालों के लिए हार्ड है, जो दिल से पढ़ाई करता है उसके लिए एकदम ईजी है, खेल है ये, ज़्यादा कुछ नहीं है बायो में। बस आप देखिए, अब हम रेटिना के बारे में पढ़ते हैं। रेटिना कहते हैं क्या है, इसको तो लेंस कहते हैं, ये आँख का बाहरी हो गया या आँख का अंदर हो गया, तो रेटिना यहाँ पर होता है। ठीक है, यहाँ पर रेटिना होता है। ठीक, यहाँ पर रेटिना होता है, रेटिना। ठीक है, तो देखिए रेटिना को, आँख का पीछे वाला भाग को रेटिना कहा जाता है। ये आँख हो गया, आँख के पीछे वाले भाग को रेटिना कहा जाता है, इसको रेटिना बोला जाता है। फोटो यहीं पर बनता है, जैसे यहाँ से प्रकाश लेंस पुतली जो है ले करके भेज रहा था लेंस के पास, तो लेंस के पास सब कुछ बनेगा, चमकेगा सबसे ज़्यादा, अपवर्तनांक इसका सबसे ज़्यादा होगा। वास्तविक फ़ोटो बनाता है ये, छोटा फ़ोटो बनाता है, उल्टा फ़ोटो बनाएगा और सीधा करके दिमाग को दे देगा। ठीक है, दिमाग इसको सीधा करके दिखाता है, और ये सब कुछ होता है लेंस के पास। तो फ़ोटो कहाँ पर बनता है इसका, मतलब ये देता है और बनेगा यहाँ पर, रेटिना पर ही फ़ोटो बनता है, कहने का मतलब ये है। ठीक है ना, रेटिना पर फ़ोटो बनता है, रेटिना पर फोटो बनता है। ठीक है, फोटो बनता है रेटिना पर। ये आँख के पीछे पीछे वाले भाग को कहे, मतलब आँख के जस्ट विपरीत होता है, पीछे होता है सबसे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ रेटिना है और यहाँ पर लेंस है। लेंस और रेटिना के बीच में ये खाली जगह जो होता है, इसको फुलाकर कौन रखता है, फुलाकर। ठीक है, जैसे हम लोगों का शरीर हाथ पैर हो गए, तो हाथ पैर के बीच हड्डी होता है, लेकिन आँख में तो हड्डी होता नहीं है, तो इसको फुला कर कौन रखता है, आँख फूली कैसे रहती है, इस तरह से। ठीक है, तो इसमें क्या भरा रहता है, एक आँख के मतलब इसको मतलब फुला कर रखता है रेटिना, रेटिना को बचाने के लिए। कहने का मतलब ये है, रेटिना को बचाने के लिए, ताकि चिपके ना, ये चिपके ना, ताकि इसमें एक द्रव भरा होता है, जिसको क्या कहते हैं, विट्रस
ह्यूमरस कहते हैं, ह्यूमरस। ठीक, ये भरा होता है, आँख में पूरी तरह से भरा होता है। विक्ट्रस ह्यूमरस भरा होता है। ठीक है, जो रेटिना और लेंस के मतलब बीच द्रव भरा होता है, जो रेटिना को बचाने के लिए भरा होता है ये। ठीक है, रेटिना को बचाने के लिए भरा होता है, ये होता है रेटिना के अंदर, रेटिना और लेंस के बीच में। और ये तो रेटिना की रक्षा करने के लिए हो गया। और हमारे लेंस की रक्षा करने के लिए यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर आँख में देखे होंगे भरा रहता है, तो यहाँ पर भी एक द्रव भरा होता है जिसका नाम है एक्वा द्रव। एक्वा द्रव जो होता है तो ये रेटिना की, एक्वा द्रव जो होता है, एक्वा द्रव जो होता है ये एक्वा ह्यूमरस कहते हैं इसको, ह्यूमरस। ठीक है, ये लेंस की रक्षा करता है। ठीक है, लेंस की रक्षा करता है ये एक्वा ह्यूमरस, लेंस की रक्षा करता है। ठीक है, लेंस की। और इसके बीच में विक्ट्रस ह्यूमरस होता है जो रेटिना की रक्षा करता है ताकि आँख पचके भी ना। और विक्ट्रस ह्यूमरस के कारण ही आँख क्या होता है, गोल होता है। फूला रहता है तो गोल दिखेगा। ठीक है, तो इसके कारण ही आँख जो होता है तो गोल दिखाई देता है। ठीक है, विक्ट्रस ह्यूमरस के बारे में, अरे ह्यूमरस के होने के कारण आँख गोल दिखाई देता है। तो ये विक्ट्रस ह्यूमरस के बारे में समझ में आ गया होगा। एक्वा ह्यूमरस के बारे में भी आपको जानकारी मिली। ठीक, अब देखते हैं रेटिना में वास्तविक फ़ोटो बनता है। ठीक है, रेटिना में ही फ़ोटो बनता है। ठीक है, रेटिना में ही वस्तु का फ़ोटो बनता है। जैसे लेंस उधर से इधर देता है, ठीक है, प्रकाश, तो यहाँ पर लेंस बनता है कि हाँ ये हमारे कोई भी, जैसे इंसान, किसी इंसान को देख लिया, किसी पुराने मित्र को देख लिया, हाँ ये मेरा पुराना मित्र है, समझ में आ जाता है, फ़ोटो बन जाता है तुरंत। तो वास्तविक फ़ोटो मतलब कहने का मतलब ये है, रेटिना में ही वस्तु का फ़ोटो बनता है। तो अब रेटिना के अंदर भी देखते हैं कि सबसे मतलब रेटिना के साफ फ़ोटो कहाँ बनता है, रेटिना के अंदर भी साफ फ़ोटो कैसे बनेगा एकदम शुद्ध, कि हाँ फुल एचडी में साथ 1050 एचपी में कैसे बनेगा। मतलब कहने का मतलब है कि शुद्ध फ़ोटो एकदम, वस्तु का फ़ोटो जो होता है एकदम साफ फ़ोटो रेटिना के बीच में बनता है। उसका नाम क्या है, रेटिना के बीच में। तो रेटिना के बीच में यहाँ पर क्या होता है, मैक्यूला। मैक्यूला पर क्या पड़ता है, मैक्यूला, मैक्यूला। ठीक है, मैक्यूला, 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 मैक्यूला में साफ फ़ोटो बनता है रेटिना की। जैसे हम किसी को देखें तिरछी नज़र से तो समझ में नहीं आया तो फिर दोबारा एकदम आँख फाड़ कर देखते हैं तो पता चल जाता है कि हाँ ये फलाना आदमी है या कोई अन्य वस्तु है। तो मैक्यूला में जब फ़ोटो बनता है तब पूरी तरह से साफा दिखाई देने लगता है। अब सबसे ज़्यादा साफ फ़ोटो कहाँ बनता है, तो मैक्यूला के भी अंदर एक बीच होता है। मैक्यूला में भी एक बीच होता है, उसका नाम है फोबिया, फोबिया, फोबिया। ठीक है, फोबिया सेंट्रोइड, सेंट्रोइड, फोबिया सेंट्रोइड के अंदर जो होता है एकदम शुद्ध साफ फ़ोटो बनता है रेटिना में। रेटिना में फ़ोटो बनता है और रेटिना के साफ फ़ोटो रेटिना के अंदर एकदम बीच वाले भाग में बनता है जिसका नाम मैक्यूला है। और मैक्यूला में भी एक बीच होता है जिसका नाम फोबिया सेंट्रोइड है। यहाँ पर एकदम साफ फ़ोटो बनता है जिससे एकदम क्लियर, क्लियर एचडी में, क्लियर एचडी में फ़ोटो बनता है। कहाँ पर, फोबिया सेंट्रोइड पर एकदम एचडी में फ़ोटो बनता है। फिर आसानी से हम पहचान जाते हैं कि ये कौन आदमी है, कैसा आदमी है। ठीक है, ठीक है, रेटिना में फ़ोटो बनता है, मैक्यूला में साफ फ़ोटो बनता है और भी स्पष्ट फ़ोटो कहाँ पर बनता है, तो मैक्यूला के बीच में फोबिया सेंट्रोइड होता है, उसमें एकदम क्लियर फ़ोटो बन जाता है। अर्जुन जो होता है तो जब चिड़िया की आँख में तीर अंदाज लगाता है तो यही फोबिया सेंट्रोइड पर नज़र मतलब तीर ध्यान करता है, तब जाके चिड़िया की आँख में मारता है। ये होता है फोबिया सेंट्रोइड, रेटिना में फ़ोटो बनता है। मैक्यूला को हम येलो स्पॉट भी कहते हैं। ठीक है, येलो स्पॉट भी कहते हैं इसको, मैक्यूला को। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आप। तो रेटिना के बारे में आपको भी पता चल गया होगा। जैसे कि फ़ोटो सब रेटिना पर बन जाता है,
उसके बाद ये फ़ोटो को ब्रेन तक पहुंचाता कौन है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो रेटिना पर जैसे ही फ़ोटो शोटो बिल्कुल एकदम वास्तविक फ़ोटो बन जाता है, तो उसको उल्टा बनता है रेटिना पर, लेकिन दिमाग उसको सीधा करके देता है। तो ये कैसे होता है, तो ये देखिए यहाँ पर जो होता है, तो नस होती है, ऑप्टिकल नस होती है यहाँ पर, ठीक, जिसको हम ऑप्टिकल नर्वस नस कहते हैं। जो ये क्या करती हैं नसें, ये रेटिना को फाड़ कर मिलती हैं, रेटिना को यहाँ पर फाड़ देती है, मिलती हैं, जिसको ये छेदा रहता है रेटिना के पास में हल्का सा, जैसे मान लीजिए दीवार में स्विच विच का ये अपना बोर्ड सोर्ड लगा रहता है, वहाँ पर हल्का सा गड्ढा जैसा नहीं रहता, मतलब वहाँ पर जगह छोड़ देते हैं, ईंटा ऊँटा फोड़ फाड़ के बोर्ड सोर्ड लगाते हैं बड़े बड़े लेंटर वाले घरों में, उसी तरह यहाँ पर छेदा होता है, उसी में नसें रेटिना को फाड़ कर मिलती हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, इस इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु कहा जाता है, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट छेदा वाली जगह को क्या बोला जाता है, ब्लाइंड ब्लाइंड स्पॉट या अंध बिंदु कहा जाता है, अंध बिंदु, ठीक। आप इस चीज़ को याद रखना है, पूछेगा पेपर में। ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है जहाँ पर रेटिना की दो नसें मिलती हैं, रेटिने पर दो नसें मिलती हैं, उस खाली जगह को ब्लाइंड स्पॉट या अंध बिंदु कहा जाता है। अंध बिंदु पर मिलने वाले नसों को क्या कहा जाता है, ऑप्टिकल नर्स या ऑप्टिकल नस कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर दो तरह की नस होती हैं, जिसको प्रकाशिक तंतु कहा जाता है, ठीक है, प्रकाशिक तंतु कहा जाता है। दो तरह की नस होती हैं जिसको प्रकाशिक तंतु कहा जाता है। अब इसके अंदर भी कुछ ऐसे चीज़ होते हैं, मतलब कहा जाए तो कुछ ऐसी नस होती है जो रंग को दिखाई देता है, और कुछ प्रकाश को प्रकाश के क्षण को दिखाई देता है, ठीक है। कुछ क्या होती है देखिए, जिसको रंगों को दिखाई देना शंकु कहलाता है, ठीक है। शंकु जो रंगों में दिखाई देता है उसको शंकु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शंकु कहा जाता है, रंगों में दिखाई देता है, ठीक। और जो प्रकाश का क्षण दिखाई देता है उसको क्या कहा जाता है, रेड नस या कहा जाता है, ठीक है। जो नसें दिखाई देता है, प्रकाश के क्षण दिखाई देता है, ठीक है। इसको बोला जाता है रेड नस, ठीक है, रेड नस बोला जाता है। इसको कॉनिक्स नस कहा जाता है। क्या कहा जाता है अंग्रेजी में, कॉनिक्स नस कहा जाता है। इस तरह से नस होते हैं इसके, ठीक है ना। यहाँ पर और जो ऑप्टिकल नर्स होते हैं, ठीक है, इसको छेदा पर मिलने वाले, यहाँ इसको मिलने वाले को क्या कहा जाता है, ब्लाइंड स्पॉट अंध बिंदु कहा जाता है। इसमें जो नसें होती हैं उसको ऑप्टिकल नर्स कहा जाता है, ऑप्टिकल नर्स कहा जाता है, जिसको प्रकाशिक तंतु भी कहा जाता है। ये जो होता है तो दो तरह की नसें होती हैं, जो कुछ ऐसे नस होती हैं जो रंग दिखाई देता है, और प्रकाश, कुछ ऐसे नस होती है जो प्रकाश के क्षण दिखाई देता है, ठीक है, प्रकाश के क्षण पर दिखाई देता है, ये होता है। तो उसमें मतलब जो दिखाई देता है तो लाल पीला हरा ये सब, मतलब कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे, ठीक है। ये होता है हमारे अंदर आँख के अंदर पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है, पीछे वाला भाग होता है आपका। अब देखिए आँख के ये रेटिना के इस बाजू साइड में, इस साइड में क्या होता है, एक परत होती है, ठीक है, जिसको इस परत को क्या बोला जाता है, कोराइडी कहा जाता है, कोराइड, ठीक है, कोराइड परत का है। इस परत को कोराइड बोला जाता है। जो इस परत होता है रेटिना, मतलब लेंस से लेकर के रेटिना तक जो एक हल्की परत होती है उसको कोराइड बोला जाता है। ये परत होती है, पतली परत। ये क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। स्टोर क्या स्टोर करेगा ये, तो देखिए आँख के अंदर ब्लड देना, विटामिन का ध्यान रखना, और प्रोटीन का, ठीक है, न्यूट्रिशन इसको देना आपको, ये कौन करता है, स्टोर करता है यही कोराइड, जो रेटिना से लेकर के लेंस तक बाजू साइड में होता है, ठीक है। आपको पूरी तरह से मतलब सब चीज़ मिलना चाहिए, न्यूट्रिशन, ये पूरा कौन स्टोर करता है, तो यही कोराइड पतली परत स्टोर करता है, तब ना जाके आँख एकदम मस्त रहेगी। उसको जैसे आपने सुना होगा विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, रतौंधी हो जाता है, तो ये होता है क्योंकि उसमें विटामिन नहीं मिलता तो रतौंधी हो जाता है। और इससे पहले मैं एक बात और बता दूं आपको, जैसे आँख का जो आँख का बाहरी परत होता है उसमें हल्का
मांस जमा हो जाता है, मांस की परत जमी हो जाती है, जिससे रतौंधी होने लगती है, जिसमें आँख में कम दिखाई देता है रात को। मांस का हल्का-हल्का परत जमा होने लगता है, बुढ़ौती में सबसे ज़्यादा होता है, जिसको रतौंधी बोला जाता है, ठीक है? इस तरह क्लोराइड स्टोर करता है विटामिन, ब्लड, रोटेशन, न्यूट्रिशन जो आँख को पूरी तरह से मिलता है। इस तरह से आँख का सेंस ऑर्गन होता है, जो ये सेंस ऑर्गन किसी भी चीज़ को देखने का काम इस तरह से करता है। पूरा स्ट्रक्चर आपको इस समझ में आया हुआ है इस थ्योरी में। यहाँ पर किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा पेपर में, यहीं से पूछेगा। इसी तरह जो कुछ भी मैं बताया हूँ, वहीं से किसी भी एग्ज़ाम दीजिए, वहीं से क्वेश्चन बनेगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है? तो एक बार पुनः मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। देखिए, आँख को इंग्लिश में आइस कहते हैं, आइस को हिंदी में आँख कहा जाता है। आँख के देखिए जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, इसको एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल पार्ट के बारे में पढ़ें, बाहरी भाग के बारे में पढ़ते हैं पहले। तो जो ये सफ़ेद-सफ़ेद पूरी तरह से आँख दिखाई देता है, तो ये स्क्लेरा कहा जाता है, इसको श्वेत पटल कहा जाता है। ये आँख का सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है? ये अचानक इसमें चोट लग जाने से या आँख ही गूल जाने से क्या होता है, ये सुर्ख हो जाता है। चोट लगने की घटना को क्या कहा जाता है, ये कंजक्टिवा कहा जाता है, ठीक है? ये होता है श्वेत पटल। उसके बाद जो हल्का बड़ा साइज में दिखाई देता है, ठीक है, श्वेत पटल के बीच में स्क्लेरा के बीच में, इसको आइरिस बोला जाता है। इसको हिंदी में परितारिका बोला जाता है। ये प्रकाश को कंट्रोल करने का काम करता है। इसका रंग 3 होता है, ब्लैक होता है, ब्लू होता है, ब्राउन होता है, ठीक है? और ये क्या करता है, सिकुड़ता है। ये जो होता है तो ये मुर्गा जो होता है, इनमें नहीं सिकुड़ा रहता है हमेशा, इसलिए रात को मुर्गों को दिखाई नहीं देता है। और मुर्गी में भी होता है, सिकुड़ा होता है, लेकिन उनको थोड़ा बहुत दिखाई देता है। और ये श्वेत पटल होता है, ये माउस में बिल्कुल नहीं पाया जाता है, ठीक है? स्क्लेरा, इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। और इसके बाद देखते हैं, ये आइरिस जो होता है सिकुड़ता भी है, और इसको ये होता है हमारा आइरिस। उसके बाद देखते हैं, आइरिस के बीच में एक छोटा-सा स्मॉल गोला-सा होता है पुतली, इसको पुतली कहा जाता है, जिसको पुपिल से बोला जाता है इंग्लिश में। ये काला रंग का केवल काला रंग का होता है। और हाँ, आइरिस को क्या कहता है, आधार कार्ड के स्कैन करते समय, आधार कार्ड हम जब अपडेट बनवाने जाते हैं, तो ये आइरिस का चेक करता है वो, ठीक है, आधार कार्ड वाला। पुतली जो होता है, ये पुपिल्स होता है, जो आइरिस के एकदम बीच में होता है, स्मॉल सा होता है, छोटा-सा होता है ये, ठीक है? प्रकाश को ये क्या करता है, लेंस को भेजता है, भेजने का काम कौन करता है, ये पुतली ही करता है, प्रकाश को भेजने का काम, ठीक है? ये होता है हमारे एक्सटर्नल पार्ट, ठीक है, बाहरी भाग के बारे में। एक हाँ, ये कार्निया होता है। ये कार्निया जो आप आँख में जो कार्निया होता है, ये आँख के सभी, और ये हल्की परत होती है झिल्ली की, इसी को कार्निया बोला जाता है, जो नेत्रदान के समय इस पतली झिल्ली को दान कर दिया जाता है, ठीक है? ये एक्सटर्नल पार्ट हो गया। अब इंटर पार्ट देख लेते हैं आँख के अंदर। आँख का लेंस जो होता है, ये एकदम सफ़ेद सा होता है, छोटा सा होता है, चमकीला सा होता है, ये जो सफ़ेद दिखाई देता है चित्र में, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा। ये उत्तल लेंस का बना होता है, ये चमकता ज़्यादा है, चमकने की वजह से इसका बढ़ना ज़्यादा होता है, ये वास्तविक फ़ोटो बनाता है, और उल्टा फ़ोटो बनाता है, लेकिन इसको दिमाग सीधा करके दे देता है और छोटा बनाता है, ठीक है? और जो ये पुतली और आँख, मतलब कहने का मतलब ये है, लेंस और ये आँख को कौन पकड़ कर रखता है, तो सिलियरी मांसपेशियाँ से बना होता है, जिसको हम पलक बोलते हैं। सिलियरी मांसपेशियों से मिलकर बना होते हैं, जिसकी संख्या 6 होती है, 3 ऊपर होती है, 3 नीचे होती है, जो पकड़ कर आँख को, लेंस को रखा रहता है, ठीक है? अब देखते हैं रेटिना को। इसके बाद रेटिना जो होता है, ये रेटिनिया पर ही फोटो बनता है। रेटिना जो लेंस के जस्ट विपरीत साइड में होता है, सबसे पीछे होता है रेटिना में ही फोटो बनता है। और ठीक है, रेटिना लेंस के बीच एक विट्रस ह्यूमरस भरा होता है, जिसकी वजह से आँख खुला रहता है, गोल रहता है। और लेंस के बचाव के लिए एक्वा ह्यूमरस लेंस होता है, जो लेंस की बीच द्रव भरा होता है, ठीक है? ये होता है विट्रस ह्यूमरस, रेटिना और लेंस के बीच भरा होता है, जो रेटिना की रक्षा के लिए भरा होता है, ताकि पचके ना, ठीक है? ये रेटिना जो होता है, तो इसमें एकदम रेटिना पर ही वास्तविक फ़ोटो बनता है। रेटिना में यहाँ फ़ोटो बनेगी, यहाँ फ़ोटो बनेगा। यदि हमको एकदम शुद्ध फ़ोटो, HD फ़ोटो चाहिए, तो रेटिना के बीच में एक मैक्यूला होता है, उसमें शुद्ध फ़ोटो बनता है। और भी उससे ज़्यादा शुद्ध फ़ोटो बनाने के लिए हमको फोविया सेंट्रोइड पर देखना पड़ता है, तब जाके शुद्ध एकदम HD में फ़ोटो बनता है, ठीक है? ये होता है रेटिना। अब देखिए क्या होता है,
अब वास्तविक फ़ोटो बना होता है, इसको भेजने का काम कौन करता है ब्रेन तक, तो यहाँ पर से ऑप्टिकल नर्वस होती हैं, जो नस होती हैं, जो ब्रेन तक भेजती हैं। उनके बीच में एक रेटिना की 2 नसें होती हैं जो फाड़ कर सीधे रेटिना से मिली रहती है। उन नसों को क्या, उस जगह को क्या बोला जाता है, तो उस जगह को ब्लाइंड स्पॉट या अंध बिंदु कहा जाता है, ठीक है, जो यहाँ पर होता है खाली जगह को। वहाँ पर बिल्कुल चित्र नहीं बनता, वहाँ पर फ़ोटो बनता ही नहीं। रेटिना के बीच एक और ये अंध बिंदु होता है जहाँ पर बिल्कुल चित्र बनता ही नहीं है, ठीक है। और नसें होती हैं, 2 तरह की नसें होती हैं, नर्वस नसें होती हैं, जो एक ऐसी नस होती है जो रंग दिखाता है और एक ऐसा नस होता है जो प्रकाश दिखाता है, ठीक है। इस तरह से हमारे ब्रेन तक यही नसें जो होती हैं पहुँचाने का काम करती हैं। और लेंस से लेकर के रेटिना तक एक पतली परत होती है जिसको कोराइड कहा जाता है। यही स्टोर करता है प्रोटीन, विटामिन, ठीक है, न्यूट्रिशन कैसे आपको मिलते हैं, सब यही चीज़ स्टोर करे रहता है और आपको देते रहता है। इस तरह से हमारा आँख का स्ट्रक्चर होता है, संरचना होता है। आई होप कि इस वीडियो में आपको पूरी तरह से आँख के बारे में समझ में आ गया होगा। तो ये फोर्थ टाइप का सेंस ऑर्गन था, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो इस थ्योरी में कवर कराया हूँ, इन्हीं से क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। इससे ज़्यादा बाहर कुछ भी नहीं है, क्योंकि आँख के अंदर इतना ज़्यादा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल आसान और सरल भाषा में बताने की कोशिश किया हूँ। आई होप कि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत माता।